Good morning, dear students of 4th class. Yesterday we read the chapter 7 of value and act of generosity. ठीक है, उदारता के बारे में क्या करना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको बताया था. तो आपने स्टोरी पढ़ी थी इस बूढ़ी औरत की. ठीक है, तो आज हम इसका बुक फिल करेंगे. यस और नो में ये आंसर देने हैं. द ओल्ड लेडी वॉज रिच. नो. द ओल्ड लेडी गिफ्ट वॉज नॉट गिवन जनरॉसिटी. नो. नॉट गिवन जनरॉसिटी उदारता नहीं थी, नहीं, बल्कि उदारता थी. द ओल्ड लेडी वॉज हैप्पी विद द वे द प्रॉफिट रिसीव्ड हर गिफ्ट. यस. द प्रॉफिट गेव हिज डिसिपल्स द ग्रेप्स. नो. द प्रॉफिट एट ऑल द sour grapes to avoid hurting the old lady's feeling. Yes. There is a Phillips. The old lady had served dash to buy the grapes money. The dash expected the prophet to share the grapes. Disciples expect कर रहे थे कि संत जो है वो उनके साथ शेयर करेगा. The old lady would have felt sad knowing the grapes were sour. वो बुरा मतलब दुखी हो जाती अगर उसे पता चल जाता कि ग्रेप्स जो हैं वो खट्टे हैं. The disciples were touched by the prophet words. ठीक है, जो उन्होंने कहा उससे वो बहुत ही मतलब खुश हुए और उन्हें बहुत ही अच्छा फील हुआ. द डिसिपल्स डैश देयर हैड्स टू फ्रेज ऑफ द प्रॉफिट. बोर्ड एंड फ्रेज. जेन्योरिसिटी का मीन जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको इस चैप्टर में पूरा बताया हुआ है. तो अब एक रियलिटी चेक के बारे में टाइम है. तो दिया एंड सप्रू are very good friends. They do everything together. Diya's aunt has come from America. She gifts Diya a very expensive camera. Diya is very proud of it and uses it very carefully. Sapru is throwing a party on her birthday. She asks Diya to bring her camera so that she can click photographs of the party. Diya is not keen to take it because she doesn't want her camera to get lost, spoiled or stolen. She also does not know how to say no to Sapru because she does not want to lose her friendship. ठीक है, ये हम सब के साथ होता है कि अगर हमें कोई नई चीज़ मिलती है तो हमें उसकी बहुत केयर होती है कि वो गुम ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए या टूट ना जाए. उसी तरह दिया को भी वो केयर थी. और जब सप्रू उसकी फ्रेंड ने वो कैमरा जो है वो लाने के लिए कहा था तो वो नहीं लाना चाहती थी, लेकिन वो अपनी जो दोस्ती है उसको भी नहीं गंवाना चाहती थी. तो दिया को क्या करना चाहिए था कि कैमरा दे देना चाहिए था क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड है और अपने फ्रेंड की तरफ उदारता दिखानी चाहिए. आस्क सप्रू इफ़ शी कैन ब्रिंग अनदर लेस एक्सपेंसिव कैमरा विद हर. यह सप्रू को बोलते कि थोड़ा कम, जो ज़्यादा महंगा नहीं है वो कैमरा लाती. या सप्रू को क्या करना चाहिए था कि उसको इतनी महंगी चीज़ के लिए बोलना ही नहीं चाहिए था. Tell Diya that after clicking a few photographs the camera can be safely locked in her cupboard. या उसे बताती कि थोड़े से फ़ोटोग्राफ खींचने के बाद वो कैमरे को कपबोर्ड में लॉक कर लेगी सेफ्टी से. राइट व्हाट यू वुड डू इफ़ यू वर इन दियाज प्लेस एंड वाई. अब आप अगर दिया की जगह क्या होते तो क्या करते. Today we spoke about generosity. If I were in Diya's place I would give her the camera because she is my best friend. मैं दे देती लेकिन मैं उस कैमरे का खुद ही ख्याल रखती. ठीक है, दे देना चाहिए लेकिन खुद ही उसका ख्याल रखना चाहिए. उसके बाद है योर मदर हैज़ पैक्ड 2 chocolates cupcake फॉर योर टिफ़िन. दीज आर योर फेवरेट केक्स. यू हैव ईटन वन. यू सी अ क्लासमेट लुकिंग लॉन्गिंगली एट द अदर. व्हाट विल यू डू. ठीक है, तो आपकी माँ ने क्या किया है, आपके टिफ़िन में 2 कप केक जो हैं वो पैक किए हैं. दीज आर योर फेवरेट केक्स. ये आपके फेवरेट केक हैं. यू हैव ईटन वन. आपने एक खा लिया है लेकिन जो आपके क्लासमेट्स हैं वो आपको बहुत देर से देख रहे हैं. तो आपको क्या करना चाहिए था. ईट द सेकेंड वन टू बिकॉज यू लव कप केक. आपको दूसरा भी जल्दी से खा लेना चाहिए क्योंकि आपको कप केक पसंद है. या शेयर इट विद हर हिम. या शेयर करना चाहिए. यू हैव ऑलरेडी हैड अ फुल वन. क्योंकि आप एक ऑलरेडी खा चुके हो तो आप दूसरे को शेयर कर सकते हो. तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. योर मेड स्पेंड्स द होल इवनिंग कुकिंग अ स्पेशल मील फॉर द फैमिली एंड सर्व्स इट. ठीक है, आपके घर में जो काम वाले आती है उसने शाम के लिए आपके लिए बहुत ही स्पेशल खाना बनाया है और वो आपको खिलाया भी. वट विल यू डू. तो आपको क्या करना चाहिए. ईट एवरीथिंग क्वाइटली विदाउट
कॉम्प्लीमेंटिंग, चुपचाप खा देना चाहिए और कुछ नहीं बोलना चाहिए, या बी जनरस इन योर कॉम्प्लीमेंट टू मेक हर फील हैप्पी, या आप थोड़ी सी उनकी तारीफ़ करके उन्हें अच्छा फील करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ी सी तारीफ़ करके अच्छा फील करवा सकते हैं। Put together, generosity can take many forms. We can be generous in sharing our money, time, knowledge, and many more things. We can be generous with love too. Take a small empty gift box and gift wrap it with a beautiful ribbon. Attach this poem to it. You may choose to write your own poem also. Gift it to any person you love, brother, teacher, friend, grandmother. ठीक है, तो जनरोसिटी जो होती है, उदारता, वो आप किसी के साथ अगर किसी के को आप पैसों से मदद करते हैं, अपने समय से मदद करते हैं, या अपने नॉलेज से मदद करते हैं, तो वो सब जनरोसिटी ही काउंट होती है। तो आपको एक गिफ्ट रैप करना है, उसमें ये पोइम लिखनी है। आप खुद भी एक अच्छी सी पोइम लिख सकते हैं। तो क्या पोइम है? दिस इज़ अ वेरी स्पेशल गिफ्ट दैट यू कैन नेवर सी, द रीज़न इट्स सो स्पेशल इज़ इट्स जस्ट फॉर यू फ्रॉम मी, whenever you are lonely or even feeling blue, you only have to hold this gift and know I am there for you. You never can unwrap it. Please leave the ribbon tied. Just hold the box close to your heart and know it's filled with my love inside. ठीक है, छोटा सा गिफ्ट बनाना है, उसमें कुछ डालना नहीं है, इसलिए उनको इस पोएम में बताया गया है कि उसको टाइड ही रखना है, जैसे हमारी फ्रेंडशिप है वैसे ही वो हमेशा बंधा रहे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you and have a nice day, students.